नमस्कार कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आपका और आपके परिवार का स्वागत है हमारे इस चैनल अघोरी नागा में। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास कार्यक्रम है। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मित्रों, इस कार्यक्रम को माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है। मित्रों, सबसे पहले आपकी कुंडली का विश्लेषण किया गया है ताकि जो आपके जीवन काल में चल रहा है और जिन जिन मुसीबतों से आप गुजर रहे हैं या फिर आपके जीवन काल में जो भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र क्रियाएं की गई है, उन सभी को देखने के बाद इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है और इसी कार्यक्रम में उन सभी समस्याओं का समाधान को भी तैयार किया गया है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और समझें। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें मेरे मित्रों, या जय अघोरी नागा बाबा अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, ये साल 2025 यानी कि साल 2025 में पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगा एक शक्ति, जो कि आपके कुंडली से निकल कर आई है कि एक शक्ति आपके जीवन काल में ऐसा है जो कि आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगा मेरे मित्रों, और सब कुछ तबाह हो जाएगा। यानी कि साल के पहले दिन से आपके जीवन में खटपट होना प्रारंभ हो गया है और ये अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मित्रों, साल के पहले दिन यानी जनवरी 1 जनवरी से ही आपके जीवन या परिवार में सच्चे मन से आप सोचिएगा कि जीवन में कलेश होना शुरू हुआ है या नहीं, और वहीं से सूत्रधार बनाकर आपके जीवन को विनाशकारी की और उसी दिन से आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया ये शक्ति मेरे मित्रों। और ये शक्ति क्या है और कहाँ से आई है, इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि साल 2025 का आरंभ आत्मविश्वास के बजाय आत्मघात से शुरू हुआ है मेरे मित्रों। आपका, आप बुरा नहीं मानना, लेकिन यही सत्य है। मैं अगर आपको झूठ बोल दूं कि आज करोड़ों की लॉटरी लग जाएगी और नहीं लगेगा तो कल आप हमें गाली दोगे। आपको मैं दिलासा नहीं दूंगा, जो हकीकत और सच्चाई है आपके जीवन काल में वही मैं बताऊंगा। तो मित्रों, आपका साल आत्मविश्वास के साथ नहीं बल्कि आत्मघात से शुरू हुआ है। जहां व्यापार में तरक्की होना था या नौकरी में प्रमोशन या तरक्की होना था या मार्गप्रस्त होना था, वहीं इसके जस्ट विपरीत होना प्रारंभ हो गया है मेरे मित्रों। कहते हैं कि नौकरी में आपको साल 2025 में बदलाव देखने को मिल सकता है, आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन मेरे मित्रों, ना ही आपके आय में वृद्धि हो रही है और ना ही आपकी नौकरी में बदलाव हो रहा है। आप आगे बढ़ने के बजाय आप और पीछे की ओर बढ़ रहे हो मेरे मित्रों। जहाँ तक आपकी कुंडली में कहता है कि माता पिता का आप सेहत का यानी माता पिता का बेहद उनका ख्याल रखें, उनके सेहत का ख्याल रखें। अगर माता पिता का आप वर्तमान के समय में ख्याल नहीं रखते हैं तो शायद आपको बड़ा नुकसान हो सकता है मेरे मित्रों। दोनों में से एक ही रहेंगे। तो मित्रों, थोड़ी सी कष्ट करके आप माता पिता की सेवा अवश्य करें। जिनके माता पिता नहीं हैं वे मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि मेरे मित्रों, इस दुनिया में सिर्फ गॉड यानी भगवान ही आपके हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। सच्चे मन और सच्ची आस्था के साथ, यानी जिस पे भी आपको भरोसा करना है, लेकिन मानव जाति को छोड़कर
मनुष्यों पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, और जहाँ मनुष्य पे भरोसा करते हैं आपको ले डूबेगा मेरे मित्रों। इसलिए जितना हो सके अब भगवान के दरबार में माथा टेकिए। गरीब, अब ऐसे करोड़पति गरीब की सेवा आप ना करने लग जाएं, क्योंकि आजकल के जो गरीब होते हैं वे फॉर्च्यूनर से चलते हैं, स्कॉर्पियो से चलते हैं, लेकिन नौटंकी करने के लिए वे सड़क पे बैठ जाते हैं, कपड़े बांध के, गुड़ लगा के इत्यादि करके। तो ऐसे भिखारियों का सेवा नहीं करें। जो हकीकत भिखारी हैं, जो आपको लगता है, जो आपका दिल कहता है कि ये भिखारी है, इसे मदद करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप भिखारी को ढूंढो और पराई को मदद करो। अगर आपके ही कुल परिवार में जैसे भतीजा भतीजी, भांजा भांजी इत्यादि कोई गरीब है, कोई भूखे प्यासे तड़प रहा है, या रिश्तेदार में कोई तड़प रहा है, तो वैसे लोगों को भी आप मदद करो। वे भी भिखारी कैटेगरी में आता है मेरे मित्रों। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप टॉर्च लेके पूरे शहर ढूंढो कि भाई हमें भिखारी नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो जिन्हें ज़रूरत उस चीज़ों की है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, ऐसे लोगों की आप अवश्य मदद करो, ताकि वे आपको दुआ दे सके। और अगर आप करोड़पति भिखारी की मदद करते हैं तो वह दुआ की जगह बद्दुआ देगा, क्योंकि उसे पैसे की कदर नहीं है, उसे मोटी रकम चाहिए होता है। अगर आप उसे 10 रुपये 5 रुपये या भोजन कराओगे तो वो अंतरात्मा से वो गाली देगा आपको, क्योंकि उसे मोटी रकम की आवश्यकता है। वो मोटी रकम को लेकर घर बसाना चाहे, उन्हें ज़रूरी नहीं है। और ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसे मांगे तो उसे नहीं देना है, आप उसे हो सके तो भोजन ले जाकर करा देना। इन बातों का आप ध्यान रखना, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, इन चीज़ों की भी आप साल 2025 में आप चर्चा ना करें, अन्यथा आप डूब जाओगे पूरी तरह से। अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो आप कितना कमाते हो, क्या करते हो, आप किसी को भी बता देना। देखना कि सप्ताह दिन के भीतर से आपके आय घटता चला जाएगा, आपको नुकसान होने लगेगा, आप परेशान हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, नज़र लग जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। और ये 15 जनवरी से ये पॉइंट को अपने जीवन में नोट कर लो, अपने दिमाग में सेट कर लो मेरे मित्रों। और 15 जनवरी के बाद आपके जीवन साथी का सेहत खराब हो सकता है, तो उनका सेहत जरूर रखना। दोनों पति पत्नी के बीच में शंका बनेगी कि आप किन्हीं और ध्यान दे रहे हैं और आपकी पत्नी या पति कहीं और ध्यान दे रहे हैं। तो इन बातों को जब तक आप अच्छी तरीके से जांच परख ना लें, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा दें मेरे मित्रों। 14 के बाद कष्टमयी जीवन बीतेगा, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कम से कम 7 बार अवश्य कर लेना है। इन बातों का ध्यान रखना है। लाभ भी आपको होगा, लेकिन एक उपाय और करना है। शनिवार को प्रातः काल के समय नहाने के बाद पानी में चुटकी भर काले तिल डालकर स्नान किया करें। इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और 6.25 रत्ती का जरकन चांदी की 6.25 रत्ती का जरकन चांदी की अंगूठी में जड़वा कर दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण कर लेना है। शनिवार के दिन गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य करें मेरे मित्रों। शाम के समय कुत्तों को मीठा या अन्न अवश्य खिलाएं। तो इन बातों का आप ध्यान रखना मेरे मित्रों। तंत्र मंत्र की दुनिया में आपके जीवन में परेशानी आएगी, और आपके घर वाले ही ऐसे हैं जिसके कारण से आपको तबाही देखना पड़ सकता है, परिवार बर्बाद हो सकता है, जीवन का सब कुछ समाप्त हो सकता है। इसलिए आप किसी का दिया हुआ भूलकर भी नहीं खाना है, और ना ही किसी के घर अकेले खाने के लिए जाना है, चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ या पूजा पाठ या पर्व त्यौहार रहे, आपको अकेले नहीं जाना है। अन्यथा आप पूरे जीवन काल तक भटकते रह जाओगे मेरे मित्रों।
ऐसे ही आपके बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा तनाव देखने को मिल रही है और जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं साल के पहले दिन से होना प्रारंभ हो गया है। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है आपको। और साल 2025 में, यानी कि ये साल 2025 में आपको सांप को नहीं मारना है, सांप को नहीं मारना है, इन बातों का ध्यान रखना है। और जैसे ही आप सांप को मारोगे, कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, व्यवसाय में निरंतर हानि देखने को मिलेगा, अपनों से ठगे जाओगे, आकरण कलंकित हो जाओगे, संतान नहीं होगा, अगर संतान होगा तो वह विकलांग पैदा होगा, विवाह नहीं होगा या होगा तो जीवन में कलेश मच जाएगा आते ही, और महीना दिन 2 महीना के बाद जो है कि दोनों के बीच तलाक हो जाएगा, यानी दोनों पति पत्नी अलग हो जाओगे। स्वास्थ्य खराब होना स्टार्ट हो गया है और आगे भी ये बरकरार रहेगी। इसलिए सूर्योदय जैसे होता है, आप सूर्योदय होने से पहले बिस्तर छोड़ें और भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। बार बार चोट और दुर्घटनाएं होगी, मानसिक तनाव से ग्रसित रहोगे, जीवन में सही निर्णय को लेकर ही आगे बढ़ें, अन्यथा आप परेशान हो जाओगे। इसके लिए आप सर्प मंत्र या नाग गायत्री का जाप करें, शिवलिंग पर नाग चढ़ावें। सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर गंगा जल से महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, गोमेद रत्न धारण करें। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, महामृत्युंजय कवच का नित्य पाठ करना प्रारंभ करें। सावन के महीने में 1 बार शिव जी का रुद्राभिषेक करा देना। जाओ बेटा, जीवन कल्याण रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जाओ, आशीर्वाद है बेटा, ये उपाय कर लेना।